जयपुर में सांगानेर की एयरपोर्ट चौराहे से महल रोड तक जाने वाली सड़क भले ही कागजों में 200 फीट चौड़ी हो, लेकिन मौके पर जहां सड़क एक हिस्से में महज 60 से 80 फीट की है, वहीं ये सड़क एक स्थान पर बंद हो जाती है। इसके चलते वाहन चालकों को लंबा चक्कर काटकर आना पड़ता है। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ने मौके का जायजा लिया, देखिए। हम यहाँ पर टोंक रोड और महल रोड को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर खड़े हैं। ये जो सड़क है ये आप देख सकते हैं सांगानेर चौराहे से शुरू होती है। आप देख सकते हैं सांगानेर चौराहा साफ दिखाई देता है टोंक रोड पे। यहाँ से ये रोड शुरू होती है और यही रोड आगे जाके 7 नंबर बस स्टैंड महल रोड पर खुलती है। ये टर्मिनल 1 के सामने हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका टर्मिनल 1 यहाँ ये है और ये टर्मिनल 1 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसके बाद 27 अक्टूबर से यहाँ पर विदेश जाने वाले यात्रियों का आवागमन इसी टर्मिनल से होगा। तो इस लिहाज से भी ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है और सड़क की जो अभी मौजूदा चौड़ाई आप देख सकते हैं, मौजूदा चौड़ाई 60 से 80 फीट है और करीब 1400 मीटर तक ये सड़क 60 से 80 फीट है, लेकिन बीच में सघन निर्माण है जिसके चलते ये सड़क घूमती है। आप देख सकते हैं कि टोंक रोड की तरफ से अगर हम देखें तो ये जो दुकानें हैं ये दुकानें भी उस निर्माण के दायरे में आ रही हैं और इस सड़क को चौड़ा किया जाना इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट जो है वो शुरू होने वाली है 9 दिसंबर से। तो उस लिहाज से भी विदेश से जो आने वाले लोग हैं वो यहीं पर ही आएंगे, इसी सड़क से उनका आवागमन रहेगा। तो इस लिहाज से भी सड़क का चौड़ा किया जाना जरूरी है। जेडीए आयुक्त आनंदी ने पदभार संभालते ही जो पहली बैठक ली, उस पहली बैठक में भी उन्होंने इंजीनियर्स को साफ हिदायत दी कि इस सड़क को 200 फीट चौड़ा किया जाए। जेडीए आयुक्त आनंदी की प्रायोरिटी में भी ये सड़क है। अब हम आपको ले चलते हैं कि जहां पर ये सड़क बंद हो जाती है और किस तरह से जो वाहन चालक है उनको 300 से 400 मीटर घूम के कॉलोनी में से आना पड़ता है। मास्टर प्लान में 200 फीट चौड़ी ये सड़क यूं तो सीधे सांगानेर चौराहे से महल रोड तक जाती है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये सड़क करीब 1300 मीटर आने के बाद ये सड़क यहाँ पर बंद हो जाती है। ये एक निजी खातेदारी की ज़मीन है जिसके खातेदार बताए जा रहे हैं, निजी खातेदारी की ज़मीन है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं और ये करीब इस बसावट के कारण, इस अवरोध के कारण जो वाहन चालक है उनको 300 से 400 मीटर लंबा घूम के आना पड़ता है और जहां पर ये आगे जाकर वापस इसी रोड पर मिलते हैं जो कि आगे जाकर 200 फीट हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो अवरोध है वो इसी रोड पर है और जो मुख्य अवरोध जो हम आपको दिखा रहे हैं जो निजी खातेदारी का है वो यहाँ पर है। उसके अलावा आगे दुकानें हैं। बड़ी बात इसमें यह भी है कि पिछली भाजपा सरकार में ये पॉलिसी डिसीजन जेडीए ने कर लिया था कि इस सड़क के दायरे में जो लोग आ रहे हैं उनका किस तरह से पुनर्वास किया जाना है, लेकिन इतने साल बीतने के बावजूद भी जेडीए अब तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन अब जब राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट शुरू होने वाली है तब जाके जेडीए की प्रायोरिटी में ये सड़क फिर से आ गई है। हम आपको बताते हैं कि आगे ये सड़क किस तरह से 200 फीट पर कहाँ खुलती है। पहले हमने आपको इस सड़क पर आगे का हिस्सा दिखाया था जहां पर ये सड़क बंद हो जाती है। आप ये इसका पीछे का हिस्सा देखिए किस तरह से सड़क यहां तक बनी हुई है और बाकी ये पूरा जो है बंद है सड़क, क्योंकि आगे निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि निजी खातेदारी की जमीन है। और यहीं पर ही आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन तीरथ आपको दिखाएंगे कि यहीं से जो कॉलोनी में 300-400 मीटर जो वाहन चालक घूम के आते हैं वो यहीं से यूँ घूम के आके वापस इस सड़क पर आ जाते हैं। यही वो सड़क है जिस पर हम खड़े हैं। 200 फीट चौड़ी सड़क है ये यहाँ पर मौके पर भी और ये सीधे महल रोड पर 7 नंबर बस स्टैंड पे जाती है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये पूरा करीब 1300 से 1400 मीटर का जो पैच है उसमें इस तरह के निर्माण है। अगर इसको भी खोल दिया जाए तो लोगों की राह आसान हो जाएगी। अब आपको लास्ट जो इसका पॉइंट है जहाँ पर महल रोड पे ये खुलती है वहाँ लेके चलते हैं। ये सड़क यहाँ पर महल रोड पर 7 नंबर बस स्टैंड चौराहे पर आकर खत्म हो जाती है। ये इस सड़क से अभी हम गुजरे हैं। इस सड़क और सर्विस लेन के हालात कई जगह अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर जिस तरह से टर्मिनल 1 शुरू होने के बाद वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा और विदेशों से पर्यटक इस सड़क पर आएंगे, उस लिहाज से इस सड़क को हाईटेक रोड के तौर पर डेवलप किया जाना चाहिए। इसकी रिकारपेटिंग की जानी चाहिए, लैंडस्केपिंग की जानी चाहिए। साथ ही पुरानी जो रोड लाइट हैं उनकी जगह स्मार्ट LED लाइट्स यहाँ पे लगाई जानी चाहिए। और इस चौराहे की हम बात करें तो ये जो सड़क है ये सड़क यहाँ पर जवाहर सर्किल, मालवीय नगर और उसके आसपास के बड़े इलाके को सीधे तौर पर टोंक रोड से जोड़ती है। इसी तरह तक टोंक रोड की अगर हम बात करें तो टोंक रोड पे दुर्गापुरा और उसके आगे का समूचा इलाका है वो भी इसी रोड के माध्यम से महल रोड से जुड़ता है और महल रोड से आगे खो नागौरियान तक
जुड़ता है। तो हमने आपको बताया कि ये सड़क किस तरह से है और सड़क किस तरह से बीच में श्रिंक हो जाती है निर्माणों के कारण और किस तरह से आगे खुलती है और सड़क के क्या हालात है। जेडीए आयुक्त आनंदी ने जिस कमिटमेंट के साथ अभियंताओं को इस सड़क को पूरी तरह 200 फीट चौड़ा करने की हिदायत दी है, ये आने वाला समय बताएगा कि क्या उसी कमिटमेंट के साथ मौके पर काम पूरा होगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।